नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो स्टोरी लेके आया हूँ, वो स्टोरी नहीं है, वो हकीकत है। इसके साथ साथ प्राकृतिक दृश्य का आप लुत्फ उठाते रहें। नाबालिग बेटी को 15 लाख रुपए में बेच दिया एक बाप ने। ये कैसे मान सकते हैं आप? मतलब समझने वाली ये बात है कि हम ऐसे क्यों और किस लिए मान सकते हैं। 15 लाख रुपए में एक बेटी को बेच दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए, खुद की बेटी को। ये दबलाना क्षेत्र की घटना है, बूंदी से राजस्थान की ये घटना बता रहा हूं मैं। दबलाना थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी को बेच करके वेश्यावृत्ति के लिए उतार दिया जाता है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। दरअसल होता यह है कि वह बेटी अपने घर से मंदिर में, सिर्फ और सिर्फ मंदिर में वह जाती है, लेकिन बीच में वह गायब हो जाती है। कुछ दिन नहीं मिलने के बाद में वह बेटी कहां गायब हुई, कैसे गायब हुई, किस लिए गायब हुई, ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और इसके बाद में उसकी मां है जो थाने तक पहुंचती है और दबलाना थाना क्षेत्र में इसकी रिपोर्ट तलब करवाई जाती है कि आखिर वो बेटी गई कहां। एक संशय की घड़ी में, एक संशय के दरबार में यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर वो बेटी गायब कैसे हुई। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि वो बेटी आखिर गायब कैसे हुई, मंदिर के लिए गई कोई बेटी, गायब कैसी हुई। जब वह बेटी वेश्यावृत्ति के अड्डे तक पहुंचती है और उसके बाद में महाराष्ट्र पुणे के अंदर वह किसी तरह से उस वेश्यावृत्ति के अड्डे से, जब उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, जब नए नए लोगों को उसको परोसा जाता है, तब वह परेशान होकर के वहां से फरार हो जाती है, वहां से भाग आती है। और किसी तरीके से सूझबूझ होने के कारण वह उस जगह पहुंच जाती है जहां पर लिखा होता है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। पुलिस के पास पहुंचने के बाद में उसकी रिपोर्ट को दर्ज किया जाता है और राजस्थान का बताने पर राजस्थान की इंटेलिजेंस ब्यूरो को सूचना दी जाती है और लैपटॉप और इंटरनेट की दुनिया में खंगाला जाता है और थानों से संपर्क किया जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी बेटी है जो गायब हुई है। तब जाकर के दबलाना क्षेत्र की एक रिपोर्ट है जो उनके सामने आती है। इसके बाद में पुणे की पुलिस है जो दबलाना क्षेत्र जो पुलिस थाना है, उनको सूचित किया जाता है कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो यहां पर हैं। दबलाना क्षेत्र की पुलिस यानी कि राजस्थान पुलिस वहां पहुंचती है और उसको तलब किया जाता है, उसको वहां पर हिरासत में लिया जाता है। यानी कि हिरासत का यहां पर यूज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बिटिया कई दिनों से फरार थी, लेकिन राजस्थान पुलिस है जो उसको अपने मतलब हिरासत में ले लेती है, अपने पास ले लेती है ताकि उसको घर तक पहुंचा दिया जाए। कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई करने पर पता चलता है कि उसके बाप ने 15 लाख रुपए के लालच में अपनी ही बेटी को, खुद की बेटी को बेच दिया मित्रों, वेश्यावृत्ति के लिए। जब बीच में 2-3-4 रिश्तेदार भी आए, उसमें से एक मुख्य नाम था, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। शिवराज नाम को गिरफ्तार किया गया है। शिवराज नाम का एक व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया है। शनिवार को 2 महिलाएं हैं जो भी उसके संपर्क में आती है और गिरफ्तार हो सकती है। पुलिस कोर्ट से इस्तगासे से पीड़िता की मां ने उल्लेख किया है कि 2 मई से उसकी बेटी है जो नदारद थी, जो यहां नहीं थी। 6 मई को 4-5 व्यक्तियों द्वारा फरादिया की नाबालिग बेटी है शिवराज समेत 4 लोगों को उठा ले जाकर के सामने बात आई है। शिवराज भी सामने था, ये सारी बातें सामने आती है। लेकिन उसके पीछे जो सारा का सारा घटनाक्रम था वो उसके बाप का क्रियाक्रम और कांड था। मित्रों, हम कहां तक विश्वास कर सकते हैं जब एक बाप अपनी ही बेटी को 15 लाख रुपए के सौदे तक पहुंचा करके वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार देता है और वो इस प्रकार से बेच देता है कि उसकी कभी बेटी ही थी ही नहीं। मित्रों, इसलिए ये कहानी बहुत कुछ कहती है। किसी पर विश्वास करना आज की दुनिया में सही नहीं है। सतर्क रहें, सावचेत रहें, सावधान रहें। नमस्कार।